माय भारत यानी मेरा युवा भारत, यह हम सभी युवाओं को एक ऐसा अवसर देता है जहां हम अपने अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी सीखते हैं। यह एक ऐसा सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन देने वाला प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने लिए, समाज के लिए सेवा से संस्कार सीखने का अवसर भी मिलता है और इम्पैक्टफुल वॉलंटियरिंग के जरिए भविष्य का नायक बनने का मौका। यह मेरे देश की विशेषता ही है कि जहां अधर्म है वहीं उसके नाश के लिए धर्म खड़ा हो जाता है, जहां विवाद होता है वहां संवाद का मार्ग तलाशा जाता है, जहां समस्या होती है वहीं उसके समाधान की चर्चा भी होती है। और ऐसे ही एक परिवर्तन की आवश्यकता को आज स्वर देने के लिए देश भर के आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों के जिन युवा प्रतिनिधियों को यहाँ पे आना था, माय भारत प्लेटफॉर्म उन सभी के साथ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां इस पूरे कार्यक्रम के पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और उनका शिल्पकारी नेतृत्व है, वहीं टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल की भावना को मन में रखते हुए हम जैसे युवा पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को सार्थक रूप दे रहे हैं। माय भारत प्लेटफॉर्म ऐसे कार्यक्रमों के जरिए हम युवाओं को यह अवसर देता है कि समाज को दिशा देने के कार्यक्रमों से जुड़कर हम न सिर्फ अपनी इंडिविजुअल लीडरशिप क्वालिटी बल्कि टीम वर्क एबिलिटी को भी विकसित करें और समाज से जुड़ी समस्याओं के लिए समाज को जोड़कर काम करना सीखें। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि यह राष्ट्र यज्ञ का समय है, यह राष्ट्र की सेवा का समय है, यह वह अमृत काल है जिसके मार्ग से विकसित भारत की मंजिलें हमें प्राप्त होंगी। जैसा कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, यही समय है, सही समय है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी माय भारत प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करें ताकि हम सभी की शक्ति, सामर्थ्य और साहस का मिश्रण इस देश को स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने में सहयोग करें। मित्रों, यह कार्यक्रम अपने आप में एक खास महत्व रखता है। सरकारी सिस्टम और प्रोटोकॉल से परे सरकार के विजन और आपके सुझावों को एक सूत्र में पिरोकर हम भारत को जोड़ने की दिशा में आज काम कर रहे हैं। आप सभी को यह बताते हुए मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है कि माय भारत प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप भी हमारी तरह नशा मुक्ति के इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। साथियों, इसी के साथ में एक बार पुनः आपका इस युवा आध्यात्मिक समिट 2025 में स्वागत करता हूं। आइए माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम एक नशा मुक्त विकसित भारत तैयार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत। हर आंदोलन के पीछे एक सोच होती है और हर सोच के पीछे एक नेतृत्व। आज जो युवा चेतना काशी से लेकर कन्याकुमारी तक गूंज रही है, उसका मार्गदर्शन उस मंत्रालय ने किया है जो वर्षों से युवाओं को सिर्फ नारा नहीं, दिशा दे रहा है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार के वरिष्ठ नेता, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कि वे कृपया मंच में पधारें और इस चिंतन शिविर की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और दूरदृष्टि से हम सभी को अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, समग्र देश से 100 से अधिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, दोस्तों, हम 3 दिन के लिए देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा एकत्रित हुए। ये देश हम
सबका है। 140 करोड़ का जनसमूह एक देश के रूप में एक समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार एक संकल्प को वेग देने के लिए, एक संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए यहां एकत्रित हुए। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनाना है। ये 25 साल का समय 75 से 100, 25 साल का समय अमृत काल का समय था। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए ये 25 साल में क्या क्या करना होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ एक रोडमैप दिया और रोडमैप बताते हुए कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में संकल्पबद्ध होते हैं, हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। दूसरा प्रण रेड फोर्ट से दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन विकसित भारत हम तब बन पाएंगे जब हम गुलामी की मानसिकता का त्याग करेंगे। दोस्तों, ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे ऊपर हुड़ों ने शासन करा, कभी हमारे ऊपर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। दोस्तों, 240 साल तक अंग्रेज के शासन के दरमियान 1857 मंगल पांडे की शहीदी से हमारा स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। 1947 यानी कि 90 साल के बाद देश आजाद हुआ। आजादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। यह आजाद भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम गुलामी की मानसिकता का त्याग करेंगे। तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन विकसित भारत बनने के लिए देश में रही विरासत, हमारा संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली, हम हमारे विरासत के आधार पर विकसित भारत बनाएंगे। चौथा प्राण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम सब एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे, एक विचार से आगे बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता एक संकल्प के साथ एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो मोदी जी ने कहा कि देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ सकते हैं। हम सामूहिकता से निर्धार करेंगे और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएंगे, विकसित भारत की वो राह तय करेंगे। तो 5वां प्रण दिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन 140 करोड़ की जनता, हमारा कर्तव्य है नेशन के प्रति, हम नेशन के प्रति, देश के प्रति 140 करोड़ की जनता संकल्प करते हैं, राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यहां एकत्रित हुए। ये 25 साल हम विकसित भारत के रास्ते पे चल पड़े हैं। उसके सामने क्या क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे करें? दोस्तों, यूथ है देश की बहुत बड़ी ताकत है। ये देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज के है। ये देश की एवरेज आयु 28 ईयर है। दुनिया में हम सबसे युवा राष्ट्र है। आज यूथ है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको संयोज के, इस शक्ति को इकट्ठी करके हम कैसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े, उनके लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा मंथन करा। लास्ट ईयर यानी कि यही साल में जनवरी में लास्ट मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत में जिसके लिए बना रहा हूं, ये तो
तो मेरे देश के युवा है। उसको विकसित भारत को जीना है। तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए? आज के युवाओं का सपनों का विकसित भारत होना चाहिए। उनका सपना क्या है ये मुझे समझना है। उसमें से मोदी जी ने एक कार्यक्रम दिया था जनवरी महीने में, जब राष्ट्र युवा दिन के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं उस दिन, और उसके 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चालू करी, माय भारत, माय युवा भारत के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन का आयोजन करा गया। एक कंपटीशन में देश के 30 लाख युवाओं ने पार्टिसिपेशन करा। ये 30 लाख युवाओं को मैसेज देके कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। ये युवाओं में से 2 लाख युवाओं को जो मेरिट में आया, ऐसे युवाओं को विकसित भारत के लिए 10 विषय दिया गया। क्या आप आपका विचार लोग के रूप में, एक ऐसे के रूप में आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर लिख के दो। ऐसे 2 लाख में से 1,25,000 युवाओं ने अपना प्रेजेंटेशन यानी कि अपना विचार दिया, और उनके बाद उसमें से भी 50,000 युवाओं को आइडेंटिफाई करा और उसको कहा कि आप विकसित भारत के लिए जो जिस विषय पर आपने विचार दिया है, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए, विकसित भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए देश में, विकसित भारत में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसे 10 विषय पर ऐसे लिखा, प्रेजेंटेशन तैयार करा, और उसमें से 15,000 युवाओं को स्टेट लेवल पर एक्सपर्ट लोगों की उपस्थिति में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। ये युवा आए, अपना विचार रखा, प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से 3,000 युवा को आइडेंटिफाई करा गया। देश के क्रीम टैलेंट युवा सारे दिन मोदी जी के साथ रहे, सारे दिन दिल्ली में भारत मंडपम में मोदी जी के सामने अपना विचार रखा कि हम ऐसा विकसित भारत चाहते हैं। दोस्तों, विचार 3 दिन का भारत मंडपम का कार्यक्रम मैंने देखा, देश की युवा शक्ति का संवाद मैंने सुना, उसकी क्षमता को मैंने पहचाना। जब मोदी जी के सामने वो विचार रख रहे थे, दोस्तों मोदी के साथ संवाद कर रहे थे, अब सुकून होता था, यही युवा देश को विकसित भारत बना के रहे। यही श्रेणी में दूसरा प्रयास है। ये देश विकसित भारत के राह पर तब आगे बढ़ जाएगा जब देश के युवा सशक्त हो, देश के युवा फिट हो, देश के युवा संस्कारी हो, देश के युवा राष्ट्रभक्त हो, देश के हर युवा अपने स्वयं एक संदेश बने, वर्तमान समय की समस्या को एड्रेस करें। वर्तमान समय की समस्या हम सब लोग जानते हैं, आज एडिक्शन, नशा, ये देश में, दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है, उसका भविष्य को बर्बाद करता है, उसकी फैमिली को बर्बाद करता है, राष्ट्र को नुकसान करता है। डे बाय डे ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। ये बात को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो बहुत अपने मिनिस्ट्री की ओर से प्रयास करता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। और जब मैं यहाँ आपके कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ, 5 लाख से अधिक युवा तक पहुंचे, 3 लाख से अधिक गांव तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, केवल एक सरकार का प्रयास से
हम देश को नशा मुक्त नहीं कर पाए। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा और नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है। दोस्तों, हमने एक रास्ता लिया, हम समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करें। कैसे करें? समाज के हर वर्ग, हर समुदाय, हर एनजीओ, हर संस्थाएं ये अभियान को उठाए। मैं देखता हूं हमारा समाज, हमारा देश आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, सम्मान का देश है। संतों महंतों की एक बहुत बड़ी भूमिका जन जागरण के लिए होती है। बार बार कार्यक्रम, सम्मेलन, सभाएं समाज में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, धार्मिक संस्थाएं द्वारा होती। जो मेरे सामने युवा उपस्थित है, ये ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा है जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में यूथ विंग्स है। और ये यूथ विंग्स को इस अभियान के साथ हम नहीं जोड़ सकते। ऐसे 100 नहीं, 100 तो आज यहां प्रतीकात्मक आए हैं, लेकिन ऐसी हजारों की संख्या में हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं। उनका हर दिन में हजारों की संख्या में कार्यक्रम होता रहता है। हर कार्यक्रम की शुरुआत वो नशा मुक्ति का संदेश के साथ कर सकता है, नशा मुक्ति के अभियान के साथ कर सकता है। हर युवा 5 युवाओं को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ सकता है। जो व्यक्ति नशा की लत में जड़े हुए हैं, वो नशा से मुक्ति कैसे पाए, उसके लिए सामाजिक अभियान के तौर पर हम उसको समझा सकते हैं क्या? दोस्तों, आज की 3 दिन का हमारा चिंतन का मतलब यह है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाएं। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, ये अभियान बहुत बड़ा बनाना है, सार्वजनिक बनाना है, एक एक युवाओं को जोड़ना है, देश की भविष्य के विकास को सुनिश्चित करना है और बर्बादी को रोकना है। आज यूरोप, कई देश के हिसाब से कैसी उसकी बर्बादी हुई है, देखा है। हमें हमारे देश को इस बर्बादी से बचाना है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मोदी जी युवाओं को देना चाहते हैं। युवाओं जिम्मेवारी का निर्वहन करें। दोस्तों, जब युवा संकल्प करता है तब रिवॉल्यूशन होता है। युवा संकल्प करते हैं तब सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। हमें नशा मुक्ति की सिद्धि को सुनिश्चित करना है। अलग अलग टाइप के ड्रग्स, सरस, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और वर्तमान समय में तो दोस्तों मोबाइल का भी एडिक्शन है, और उसमें से भी आगे बढ़ के आज रील का एडिक्शन बढ़ने लगा है। हर बंदा जहां बैठा है वहां मोबाइल में रील देखते रहते हैं, समय भी बर्बाद होता है, लत लग जाती है। दोस्तों, हमें हमारी शक्ति को राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश को सशक्त बनाने में व्यतीत करनी है, व्यय करनी है, देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। यह हमारा कर्तव्य भाव होना चाहिए। दोस्तों, कर्तव्य भाव को सम्मिलित करने के लिए नशा मुक्त अभियान के साथ हम कैसे जोड़े। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ करने के लिए आप सरकार बन जाए तभी कुछ कर पाएंगे। देश के हर व्यक्ति जहां भी है वहां नेशन के प्रति अपना कर्तव्य भाव का निर्वहन करेगा। दोस्तों, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग करेगा, नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा। एक एक व्यक्ति जहां भी है वहां, एक शिक्षक जब अपने स्टूडेंट के सामने बैठता है तो उसके मन में यह भाव आया जाएगा, मेरे सामने और मेरी गोद में मेरा देश का भविष्य पल रहा है, मैं उसको विकसित भारत में जोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, एक कमिटमेंट उसके साथ लग जाएगा, कर्तव्य भाव जुड़ जाएगा, कई राष्ट्रभक्त तैयार कर देंगे। हर
इंसान, हर पॉलिटिशियन, जो भी व्यक्ति जहां भी है वहां देश पहले और उसके साथ मेरा कर्तव्य, ये दोनों जब जुड़ जाता है तब ये देश को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मेरे देश के युवा साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, दोस्तों, आप एक शक्ति है। आप देश की समृद्धि का पाथवे तय कर सकते हैं। आप विकसित भारत का चित्र तैयार कर सकते हैं, मैप तैयार कर सकते हैं और आप ही विकसित भारत का साथी बन सकते हैं। लेकिन जब देश बलिदान मांग रहा था, तो देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान देश की आजादी की लड़त के लिए दे दिया था। अभी देश मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जीने का संदेश मोदी जी हमको देते हैं। देश के लिए जीना है, कैसे जिए? हम संकल्प करें, हम डी एडिक्शन के अभियान के साथ जुड़े, ये अभियान के लिए, ये अभियान को मंत्र बनाए, उसको साकार करें, उसके साथ हम जुड़ जाए। मैं मानता हूं यही हमारा युवा के रूप में सही कर्तव्य होगा। आप तो केवल इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपका लीडर का व्याप, संपर्क और फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जन जन तक है। संस्था या आस्था का केंद्र है। हमारे धर्मगुरु, हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर समाज के प्रेरक है। उसकी प्रेरणा से ही आप ड्यूटी बने हैं, उसकी प्रेरणा से ही आप इस समिट में आए हैं। ये 3 दिन की समिट के बाद एक काशी घोषणा पत्र तैयार होगा। काशी घोषणा पत्र यानी कि 5 साल के लिए देश में डी एडिक्शन अभियान का रोड मैप, ये रोड मैप भी हम बनाएंगे और ये रोड मैप पर चलेंगे भी हम और लक्ष्य को अचीव भी हम ही करेंगे। इस संकल्प के साथ हम ये 3 दिन की हमारी समिट में पार्टिसिपेशन करेंगे। आप सबका बहुमूल्य सुझाव भी मिलेगा, आपका इनपुट्स भी मिलेगा, उसके आधार पर रोड मैप तैयार होगा। आज इतनी बड़ी संख्या में मुझे बताया गया कि 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को हमने तय करा था, लेकिन 113 कई लोगों ने पीछे से आग्रह करा, हम जोड़ना चाहते हैं। 113 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के युवा प्रतिनिधि यहाँ जुड़े हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि देश की विविधता में देख रहा हूँ, अलग अलग देश के अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के देश कोड के साथ, शिस्तबद्धता के साथ आप सब लोग पधारे हैं। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों से संपूर्ण युवा शक्ति को एक मार्गदर्शन दिया और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है कि जो विकसित भारत की सीढ़ी है वो आज की युवा पीढ़ी है। अब इसी के साथ आज हमारे बीच एक ऐसे यशस्वी नेता उपस्थित हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा और पूरे देश में इसके लिए ठोस और संवेदनशील कदम उठाए। आज जब भारत एक युवा एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उनका मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हृदय की गहराइयों से आमंत्रण देता हूं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को कि वो कृपया मंच पर पधारें और हम सभी को अपने विचारों से प्रेरित करें। आइए सभी तालियों के साथ स्वागत करें भारत के यशस्वी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए 3 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन के कार्यक्रम के हमारे प्रेरणा स्रोत भारत सरकार के हमारे युवा कार्यक्रम एवं
खेलकूद मंत्रालय के मंत्री सम्मानीय मनसुख भाई मांडविया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हमारे साथी भाई नित्यानंद राय जी, भारत सरकार की हमारी युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्रालय की राज्य मंत्री बहन रक्षा निखिल खड़से जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे मंत्रीगण श्री गिरीश यादव जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री असीम अरुण जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों से, जैसा कि अभी मनसुख भाई मांडविया जी ने बताया कि लगभग 113 संगठनों से यहाँ पर प्रतिनिधिगण आए। मैं उपस्थित सभी अतिथियों का, गणमान्य नागरिकों का हृदय की गहराइयों से इस आयोजन में भाग लेने पर उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मेरे समक्ष गायत्री परिवार से, संत निरंकारी मिशन से, ब्रह्म कुमारी संस्थान से, इस्कॉन से, बौद्ध समुदाय से, माई भारत युवा प्लेटफॉर्म से, श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के आउट ऑफ लिविंग संगठन से, बहुत सारे संगठनों से, ताजी के संगठन से, ऐसे बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर देश भर के विभिन्न अंचलों से उपस्थित हुए। मेरे लिए बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है कि नशा मुक्त युवा की जब हम बात करते हैं, अभी जब इस 3 दिवसीय कार्यशाला के बारे में हमारे साथी मंत्री सम्मानित मनसुख भाई मांडविया जी ने जब सारा पृष्ठभूमि आपके समक्ष रख रहे थे कि किस तरह से नशा आज हमारे पूरे समाज के सामने एक सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। आजादी के पहले के समक्ष युवाओं के सामने एक स्पष्ट परिकल्पना थी कि हमें अपने देश को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराना है। और उस समय के जो हमारे युवा थे, वो चाहे सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, खुदीराम बोस हो, मदन लाल ठीकरा हो, इन सभी ने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन आजादी के पश्चात युवाओं की भूमिका बदल गई थी। आजादी के पश्चात युवाओं की भूमिका राष्ट्र के नवनिर्माण की थी। हमारे युवाओं ने उस दिशा में काम करना भी प्रारंभ किया। और इन वर्षों में देश को विकसित करने में युवाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। लेकिन पिछले कुछ समय से नशा जिस तरह से एक सामाजिक चुनौती बनकर के हम सबको इस दिशा में काम करके कैसे हमारे युवाओं की रचनात्मक शक्ति को, उस रचनात्मक ताकत का उपयोग समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कैसे युवाओं की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की ताकत को पहचाना। बहुत सही बात कह रहे थे हमारे मनसुख भाई मांडविया जी कि युवा जब एक बार सोच लेता है तो असंभव से असंभव कार्य को भी, दुष्कर कार्य को भी संभव बना देता है। और हमारे देश का युवा पूरब के साथ साथ पश्चिम की भूमि तक जाकर के भारत के सामर्थ्य को वहां पर बदलाया है। मैं आज सुबह वाराणसी में मार्मिक बाग के लिए, मैं जिस शहर में भी रहता हूं, मेरी एक आदत है, मैं सुबह से घूमने के लिए मैं निकल पड़ता हूं, अनजाने रास्तों पर, अनजाने लोगों के बीच में। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रुका हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस में गया था। सुबह में घूमने के लिए निकला, सुबह जा रहा था मैं, एक स्थान पर मैंने जाकर क्या देखा, वहां लगभग 450-500 ऑस्ट्रेलियन बंधु और बहनें वहां पर एकत्रित थे, सुबह सुबह योगा कर रहे थे। और योगा में उनका मार्गदर्शन करने वाला, योग सिखाने वाला जो युवक था, वो भगवा वस्त्रधारी
भारतीय युवक था। दुनिया भारत के योग के महत्व को स्वीकार कर रही है, योग के महत्व को जान रही है। और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में गए तो बड़ी संख्या में दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकार किया। योग न केवल आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है बल्कि हमारी काम करने की क्षमताओं को भी प्रबल रूप से बढ़ाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या देखने में आया, हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। कुछ बाहर निश्चित शक्तियां भी हमारे युवाओं की ताकत को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहती है। एक प्रॉक्सी वार की भांति हमारे युवाओं को मार्ग से विचलित करने का षड्यंत्र भी चल रहा है। यह जो 3 दिवसीय कार्यशाला है और हमारे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो इस दिशा में युवाओं की शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाने का जो नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रयास किया गया है, इसमें केवल भारत सरकार के मंत्रालय के लिए नहीं, इसमें राज्य सरकारों को भी सहयोग करना पड़ेगा। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों का भी सहयोग चाहिए, इसमें हमारे धर्म गुरुओं का भी इसमें सहयोग चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने युवाओं की ताकत को जो है ना एकत्रित करके सही दिशा में ले जाकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारे युवाओं की भूमिका को सशक्त रूप से जोड़ा जा सकता है। हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स, मैंने कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में जाकर देखा, अच्छा हमारे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो नशे का शिकार हो। मैं विशाखापट्टनम के एक नशा मुक्ति केंद्र में गया। उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर मैं बहुत सारे युवाओं से जब मैं वहां पर मिल रहा था, उसमें कई मेडिकल के 3rd ईयर में पढ़ने वाले, कोई फाइनल ईयर में, कोई 2nd ईयर में, कोई आईआईटी का स्टूडेंट्स, दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे अनेक स्थानों पर जाकर युवाओं के बीच में उनके साथ में संवाद करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जब मैंने जाकर उनसे बातचीत की, मैंने कहा आपके माँ बाप कितने सपने देखकर आपको यहां तक पहुंचाते हैं, स्वयं भूखे रहकर के अनेक कष्ट सहन करके भी हमारा बेटा, हमारे बेटे को ट्यूशन फीस की कमी ना होने पाए, उसको पुस्तकों की कमी ना होने पाए, उसको कोचिंग के लिए पैसे की कमी ना हो पाए, स्वयं 2 जोड़ी वस्तुओं में समय निकाल करके, लेकिन हमें अपने बेटे बेटी के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारा बेटा जब शिक्षित होगा तो परिवार को सक्षम करेगा ही, परिवार के साथ साथ समाज को और राष्ट्र को भी सक्षम बनाने में अपना योगदान देगा। लेकिन ऐसे कुछ युवा जब दोस्तों की संगत के प्रभाव में आकर मार्ग से विचलित हो जाते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, कई बार उनके साथियों को कहते हैं एक बार शराब पीने में क्या नुकसान है, एक बार कोकीन का इस्तेमाल करने में क्या नुकसान है, एक बार उसका इस्तेमाल करके देखिए। और एक बार प्रारंभ की गई शुरुआत जीवन में कितना बड़ा भयानक अंधकार लेकर आती है। जब उसका पढ़ाई प्रभावित होने लगती है, वो गुमसुम रहने लगता है, तब उसके शिक्षक का ध्यान उसकी तरफ जाता है, परिवार में मां का ध्यान जाता है कि हमारा बेटा पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, आजकल गुमसुम क्यों रहने लगता है, ये कमरे में चुपचाप क्यों पड़ा रहता है, ये पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता है। पहले बच्चा हमको मोटरसाइकिल के लिए, हमको पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, 100 रुपए देते हैं अभिभावक, बाद में कहता है कि नहीं हमको दूरी पर ज्यादा जाना पड़ता है, 200 रुपए मांगने लगता है। जब लगातार पैसा की मांग जब करने लगता है, तब पेरेंट्स का ध्यान जाता है कि इतना पैसा क्यों मांग रहा है। किसी दिन पर मां जब कपड़े देखती है युवा के, उसमें जब नशे की पुड़िया मिलती है, मां की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारा बेटा तो, हम तो बेटे के क्या क्या सपना देख रहे थे, हमारा बेटा गलत दिशा में चल रहा है। मां बेटे को समझाती है, पिता बेटे को समझाते हैं। ये हमारे परिवार का
ये हमारे परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है। हमारे परिवार के बारे में समाज में कितना सम्मान का भाव है। उस परिवार का बेटा अगर गलत रास्ते पर चला जाएगा तो परिवार की समाज में प्रतिष्ठा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सारे जब युवाओं के बारे में जब विचार किया तो 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया। और ये नशा मुक्त भारत अभियान का जब शुभारंभ किया गया तो प्रारंभ में 272 जो ऐसे नशे से प्रभावित जिले थे, उन नशे से प्रभावित जिलों में यह अभियान प्रारंभ किया गया। बाद में देश के सारे जिलों में इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। आज नशा मुक्त भारत अभियान मात्र एक अभियान नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया है। वो जन आंदोलन बनने का हम देख रहे हैं, यहां पर देश भर के विभिन्न जिलों से 113 संगठन यहां पर आए हैं। इन 113 संगठनों के पूरे देश भर में अनेकों शाखाएं, उन शाखाओं के माध्यम से इनके नित्य प्रतिदिन कार्यक्रम चलते हैं। मेरे इन संगठनों, इनमें से बहुत सारे संगठनों के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने एमओयू किया गया है। और मैं देश के विभिन्न जिलों में जब जाता हूं, संगठनों के कार्यक्रमों में भी जाता हूं। अभी कल रात्रि में ही हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें यहां पर बैठी हैं। एक स्थान से हमारे ब्रह्म कुमारी की बहन का कल फोन आया, 11:15 बजे फोन आया कि भाई साहब, वो हमारा जहां पर ब्रह्म कुमारी संस्थान का आश्रम बना हुआ है, वहां पर एक शराब की दुकान खुल गई है और वहां पर शराबी आते हैं, शराब पीते हैं, वही बॉटल फेंककर चले जाते हैं। मैंने उत्तरी रात्रि में ही वहां के संबंधित जो कलेक्टर महोदय जी थे, उन कलेक्टर महोदय जी को फोन लगाया कि जिस स्थान पर इस तरह के आध्यात्मिक संगठन है, वहां पर एनएच के पास में इस तरह की दुकानों को कैसे अनुमति दी गई। इन संगठनों का गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी संस्थान, संत निरंकारी मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग और भी हमारे जो बौद्ध समुदाय के बारे में बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। आप सबकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आपके दैनंदिन जो कार्यक्रम चलते, गतिविधियां चलती हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ने का सामर्थ्य इन संगठनों के अंदर है। और हमारा युवा बहुत बड़ी संख्या में इन संगठनों के कार्यक्रम में वहां पर जाता है, उन्हें अपना योगदान देता है। माई भारत युवा प्लेटफॉर्म, अभी मैं देख रहा था कि हमारे बिहार के युवा ने, उसने अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिन शब्दों के साथ में यहां पर की कि किस तरह से विश्व अमृत के इस खेल में यह हमारे जो नशा मुक्त युवा जो है, नशा मुक्त युवा जब नशे से दूर रह करके परिवार और समाज को सामर्थ्य और शक्तिमान बनाने के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति की इच्छा शक्ति के साथ में जब आगे बढ़ता है तो परिवार तो समर्थ होता ही है, परिवार के साथ साथ देश को विकसित बनाने में भी उसका योगदान होता है। इस नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हमारे देश में जो नशे से ग्रसित लोग हैं, नशे की आदत में पड़ गए जो युवा है, उन युवाओं को अपराध की भावना से देखने के स्थान पर करुणा, उपचार और जागरूकता की भावना के साथ इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। पिछले 5 वर्षों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान से लगभग 16.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को जागरूक किया। इनमें 5.5 करोड़ से ज्यादा युवा, 3 करोड़ से अधिक हमारी मातृशक्ति और 20,000 मास्टर वॉलंटियर ये लगातार अपनी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के बीच में जाकर, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नशा मुक्त भारत अभियान को, इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। 4.5 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में और अभी तक लगभग 5 लाख से ज्यादा जमीनी गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं मनसुख भाई भाटिया जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने तो इस दिशा में नया कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के न केवल विभिन्न मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और देश के विभिन्न जिलों में जो इस क्षेत्र में हमारे आध्यात्मिक संगठन काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं के संगठन काम कर रहे हैं, हमारे धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको सबको माला के एक मोती के रूप में पिरोते हुए हम सब सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में, इस अभियान को सफल करने की दिशा में हमसे एक साथ
कदम आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा युवा सशक्त बन सके। मैं कुछ स्थानों का उल्लेख करना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। दिल्ली के एक नौजवान का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। वो नौजवान युवा बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर रहा था, अपने परिवार को भी चला रहा था। दोस्तों की संगत के प्रभाव में आकर वो नशे की गिरफ्त में आ गया, और जब नशे की गिरफ्त में आ गया तो जो पैसा वो अपने परिवार के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए लगा रहा था, उसका पैसा नशे में जाने लगा। नशे की आदत में जाने लगा तो वो बेरोजगार की दिशा में बढ़ने लगा, गरीबी, बीमारी और इन सारी चीजों के चक्कर से गुजरते हुए अपराध की दिशा में बढ़ गया। और जब अपराध की दिशा में बढ़ गया तो कारागार भी जाना पड़ा, परिवार बिखरने लगा, बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगे, माँ बाप जो अस्वस्थ थे, माँ बाप की स्थिति ऐसे बन गई कि आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक ईर्का संगठन के संपर्क में वो आया, नशा मुक्ति केंद्र में उसको ले जाया गया। नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 9 माह वो रहा, और 9 माह के पश्चात वो उस चक्र से जब बाहर निकल के आया तो उसने अपने जीवन का संकल्प बनाया, मैं जिस रास्ते पर गया था, मैं जिस रास्ते पर भटक गया था, ऐसे गलत रास्तों पर जाने वाले युवाओं को वापस ला करके उनके समाज और परिवार के साथ में उनको जोड़ना और रिकवरी के कार्य को न केवल उसने बनाए रखा, बल्कि उसको एक जिम्मेवारी की भावना के साथ में, ये काम केवल सरकार का नहीं, ये काम केवल सामाजिक संस्थाओं का नहीं, इसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। जब समाज सामूहिकता की भावनाओं के साथ में आगे आता है, तभी जाकर ऐसी गंभीर चुनौतीपूर्ण अभियानों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया जाता है। मैं बिहार के युवा का उल्लेख करना चाहता हूं। नशीले लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में उसको नशे की आदत पड़ी। बहुत प्रतिष्ठित परिवार से था, इसलिए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन बचपन में ही स्कूली समय पर ही उसको नशे की आदत पड़ी। प्रारंभ में तो धूम्रपान से शुरुआत हुई, बाद में शराब, चरस, अफीम, कोकीन, इस तरह के नशे का भी आदत का शिकार हो गया, और उसने अपनी इस स्थिति में पहुंच गया, उसने अपनी पहचान ही खो दी। बड़े बड़े गंभीर तरह के वो ड्रग्स को लेने लगा। माँ बाप ने जो है ना बहुत समझाया, बेटी अस्वस्थ थी, उसने ध्यान नहीं दिया। जब जाकर परिवार के लोगों ने कहा कि अब ये बचेगा नहीं, तो उन्होंने उसको अपने परिवार की संपत्ति से बेदखल कर दिया। अखबार में इश्तेहार दिया, इसको हम अपने परिवार से बेदखल कर रहे हैं, इसके हमारे परिवार से कोई वास्ता नहीं। जब परिवार से बेदखल कर दिया गया, सड़कों पर जब आया, कुछ समय के पश्चात सामाजिक संस्था के संपर्क में आया, नशा मुक्ति केंद्र में रहा, लगभग 10 माह वो नशा मुक्ति केंद्र में रहा। वहां पर जाकर उसकी जीवन शैली बदली। आज वो स्वस्थ होकर एक संगठन के माध्यम से जुड़कर आज अपना योगदान नशे से ग्रसित युवाओं को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है। इन 13-14 वर्षों में उसने खोया हुआ अपने जीवन तो प्राप्त किया, लेकिन अपने पिता को खो दिया, बेटी को खो दिया। वो पिता वापस नहीं आए, बेटी वापस नहीं आए, और आज उसने पश्चाताप के भाव के साथ में मैं किसी युवा को, मैं अपने संपर्क में रहने वाले अपने परिचित युवाओं को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जो मार्ग भटक गए हैं, उन भटके हुए युवाओं को मार्ग पर लाने का काम मैं करूंगा। उड़ीसा का एक हमारा नौजवान मजदूरी करके अपना परिवार को चलाता, माँ बाप बच्चों के साथ में किसी तरह से वो अपने परिवार को चलाता था, लेकिन जब वो नशे की आदत का शिकार हो गया तो पारिवारिक खर्चों में उसको परेशानी आने लगी। पारिवारिक खर्चों में परेशानी आने लगी तो वो नशे की सामग्री के तस्करी के काम में जुड़ गया, जेल गया, कई बार जेल गया, वापिस आया। एक सामाजिक संगठन के माध्यम से ईर्का के एक नशा मुक्ति केंद्र में उसको ले जाया गया। आज वो स्वस्थ होकर, हमारा उड़ीसा का बंधु स्वस्थ होकर आज नशा मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा बन गया है।
युवाओं को और हमारे समाज के और अन्य व्यक्ति जो नशे की आदत का शिकार हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को वापस लाने में अपना योगदान दे रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान केवल युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनके प्रयासों से अकेला पूरा नहीं होने वाला है। इस अभियान को पूरा करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरे समाज की सहभागिता आवश्यक है। और इसी दिशा में हमारे सम्मानित युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्री सम्मानित मनसुख भाई मांडविया जी ने यह जो ऐतिहासिक शुरुआत की है, ऐतिहासिक पहल की है, सारे भारत सरकार के सारे मंत्रालयों को जोड़ने के साथ ही साथ विभिन्न आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों को, युवाओं के संगठनों को, सबको जोड़ करके इस अभियान को एक आंदोलन बनाने की जो ऐतिहासिक पहल की है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लगातार अपने 750 से अधिक नशा मुक्ति केंद्रों और 148 व्यसन उपचार सुविधाओं से लाखों लोगों को निःशुल्क इलाज करने का काम कर रहे हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री जी यहाँ पर नित्यानंद राय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पहले जब नशे की सामग्री जब जब्त की जाती थी, नशे की तस्करी करने वालों के जो समान रूप से कार्रवाई की जाती थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने के बाद गृह मंत्रालय दिशा में बहुत शक्ति के साथ में कदम आगे बढ़ा रहा है। और जो नशे की सामग्री जब्त होती है, अब उस जब्त की जाने वाली सामग्री को उसको ट्रेजरी में नहीं रखा जाता है, उस टनों नशे की सामग्री को भट्टियों में नष्ट किया जा रहा है ताकि उसका रिसाइकिल के रूप में उपयोग न होने पाए। पहले तो रिसाइकिल के रूप में उपयोग होता रहता है, लेकिन अमित शाह जी की दृढ़ शक्ति का यह परिणाम है। आज नशे की कारोबार में लगे हुए तस्करों के विरुद्ध जहां शक्ति के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं ऐसे काम में लगे व्यक्तियों को वो फिर से उस काम में न जुड़ने पाए। सरकार, राज्य सरकारों के साथ में लगातार इस दिशा में कानूनों का शक्ति के साथ में पालन करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जहां विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों के साथ ही साथ एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 की स्थापना भी की गई है, जो तत्काल परामर्श और रेफरल प्रदान करने में अपना योगदान देती है, जिससे उनको उपचार केंद्रों पर भेजा जा सके, उनको परामर्श दिया जा सके। इस तरह की विभिन्न गतिविधियों के साथ में यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह अभियान एक आंदोलन है और सामाजिक अभियान है, पूरे समाज का अभियान है। यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह पूरे समाज का अभियान है, जो जनता के द्वारा और जनता के लिए एक सशक्त आंदोलन बन रहा है। हमारे बनारसी लाल जी यहाँ पर बैठे हैं। बनारसी लाल जी, मैंने देखा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा जिस बड़ी मात्रा में समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए पूरे देश भर में जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, पिछले बार जो आंकड़ा प्राप्त हुआ था 45 लाख से ज्यादा लोग देश भर में अकेले ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। कैद के परिवार के बंधु यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, वो हमारे पास अनेकों बार आते रहते हैं। मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया था, उस कार्यक्रम में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें भाग लेकर के नशे के विरुद्ध अपनी सामूहिक रूप से अपनी प्रतिज्ञा लेने का काम उनके द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर 2024 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें 2023 में जब ये कार्यक्रम किया गया था तो 2,22 लोग उसमें जुड़े थे। जब 2024 में यह कार्यक्रम किया गया तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस अभियान में अपनी हिस्सेदारी जोड़ी। और आज नशा मुक्त भारत अभियान, जो मैं कहता हूं, ये मात्र एक अभियान नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया है। उस जन आंदोलन की एक झलक हम यहाँ देख रहे हैं कि जब युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्रालय के द्वारा इस अभियान के साथ में जुड़ने के लिए देश की संस्थाओं से आह्वान किया जाता है, तो 1 सैकड़ा से ज्यादा संस्थाएं इस अभियान का हिस्सा बनकर यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। आइए, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम स्वयं को, अपने परिवार को और समाज को नशे से दूर रखेंगे। हम पीड़ितों को सहायता देंगे, जो नशे से ग्रसित लोग हैं, ऐसे पीड़ितों को सहायता देंगे, उनको परामर्श देकर के नशा मुक्ति केंद्रों में, उपचार केंद्रों में उनके भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। तिरस्कार से समस्या समाप्त होने वाली नहीं है।
उनके साथ में परामर्श के तो इलाज केंद्रों में उनको पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। हम नशे के खिलाफ हर मंच पर सामूहिक रूप से एक सशक्त आवाज उठाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नशा मुक्त भारत का जो संकल्प है, ये नशा मुक्त भारत का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर, सबसे ज्यादा युवा दुनिया में कहीं है तो हमारे भारत में है। और ये सबसे ज्यादा युवा जब नशे से की ग्रस्त से बाहर निकल करके, और जो युवा साथी नशे की ग्रस्त में चले गए हैं उनको अपने इस राह का राही बना करके कदम से कदम मिलाकर जब आगे बढ़ेंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना, ये सपना देश के लिए, ये सपना देशवासियों के लिए 2047 में, मनसुख भाई जी पता नहीं हम और आप में से कितने लोग होंगे, लेकिन 2047 के पहले भी भारत था, आज भी भारत है, 2047 में भी भारत रहेगा। और जो 2047 में भारत होगा वो विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और विकसित भारत में, आत्मनिर्भर भारत में आज का हमारा युवा जो 25 साल का युवा है, वो 25 साल का युवा जब 50 साल का युवा होगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए जब देखेगा, उसके मन में ये आत्मविश्वास का, संतोष का भाव आएगा। जब ये विकसित भारत की परिकल्पना को जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इन 25 वर्षों में हमने अपने देश को विकसित बनाने में अपना योगदान इस स्वरूप में दिया। मैं ऐसे देश के जो हमारे युवा साथी आए हैं, इन सारे युवा साथी, हमारा लक्ष्य केवल एक नशा मुक्त भारत नहीं बल्कि एक विकसित, स्वस्थ और सशक्त भारत है। और ये लक्ष्य हम जब तभी पा सकते हैं जब हम शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर स्वतंत्र रूप से, सामूहिक रूप से जब हम इस दिशा में काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाएं, एक ऐसी सुबह जहां भारत के हर युवा के हाथ में किताब हो, आंखों में सपना हो, दिल में सेवा का संकल्प हो, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की सिद्धि तक ले जाने की भावना हो। नशा नहीं, नवनिर्माण चाहिए। यही हमारे भारत की आज की सही मायने में सच्ची आवश्यकता। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया है नशा मुक्त भारत। इस नशा मुक्त भारत अभियान का हम सब मिलकर के न केवल इसका हिस्सा बने, बल्कि जो लोग हमसे छूटे हुए हैं, जो हमारे राह से भटक गए हैं, ऐसे भटके हुए लोगों को भी नशे की गिरफ्त से बाहर लाकर इस नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का संकल्प लेकर हम 3 दिवसीय जो हमारी जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो मंथन होगा, मंथन से जो सार निकल के आएगा, उस सार को समाज में ले जाते हुए, समाज को जोड़ते हुए और समाज के साथ में चलते हुए, क्योंकि एक युवा जब नशे की गिरफ्त से बाहर आता है तो केवल युवा अकेला मजबूत नहीं होता है, युवा के साथ उसका परिवार मजबूत होता है, परिवार के साथ वो समाज को सशक्त बनाने में अपना योगदान देता है। और जब समाज सशक्त होता है तभी विकसित राष्ट्र का सपना साकार होता है। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को दान देना चाहता हूं कि हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहां पर जो बैठे हुए, जो सामने बैठे हुए हैं, मैं सभी से कि हम बड़ी सावधानी से अपना कदम उठाना चाहते हैं। हम बड़ी सावधानी से अपना कदम उठाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पीछे समाज आ रहा है और वो समाज ये कहता है कि मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूं। ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में मैं बरसों के लिए बना रहा हूं समाज को, जो समाज मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।